अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ईमान और तकवे की बेहतरीन हालतों में होंगे। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह आपकी हर मुश्किलों को आसानियों में बदल दे, आपके हर गम को खैर में बदल दे। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। आज मैं फिर आपके सामने बहुत दिनों के बाद अस्तगफिरुल्लाह मिरेकल स्टोरी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मोटिवेटेड है, जिसे सुनकर आपका तवक्कल अल्लाह पे और इस्तगफार पे और ज़्यादा बढ़ जाएगा और ज़्यादा आपका दिल करेगा कि मैं इस्तगफार पढ़ूं। जब हम इस्तगफार पढ़ते हैं तो अल्लाह हमारे लिए खैर के दरवाजे खोलता चला जाता है। हर वो खैर के दरवाजे जिसे हमने अपने गुनाहों की वजह से बंद करवा दिए हैं, उन खैर के दरवाजों को अल्लाह हमारे इस्तगफार पढ़ने की बरकत से खोल देता है। इसलिए आप अपनी ज़िंदगी में जितना खैर चाहते हैं, उतनी कसरत से इस्तगफार को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि एक बंदे ने गुनाह किया और कहा कि ए मेरे रब, मुझे बख्श दे। उसके रब ने फरमाया, मेरा बंदा जानता है कि उसका कोई रब है जो गुनाह माफ़ करता है और उसकी वजह से मुआखज़ा भी करता है। मैंने अपने बंदे को बख्श दिया। फिर जब तक अल्लाह ने चाहा बंदा रुका रहा और फिर उसने गुनाह किया और अर्ज़ किया कि ए मेरे रब, मैंने फिर गुनाह कर लिया, इसे भी बख्श दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरा बंदा जानता है कि उसका कोई रब है जो गुनाह माफ़ करता है और उसकी वजह से मुआखज़ा भी करता है। मैंने अपने बंदे को बख्श दिया। फिर जब तक अल्लाह ने चाहा बंदा गुनाह से रुका रहा और फिर उसने गुनाह किया और उसने कहा कि ए मेरे रब, मैंने फिर गुनाह कर लिया है, तो मुझे बख्श दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरा बंदा जानता है कि उसका एक रब है जो गुनाह माफ़ करता है और उसकी वजह से मुआखज़ा भी करता है। मैंने अपने बंदे को 3 मरतबा बख्श दिया, बस अब जो चाहे अमल करे। ये हदीस सही बुखारी की है और हदीस नंबर है 7507। आइए चलते हैं आज की इस्तगफार मिरेकल स्टोरी की तरफ, जो एक भाई की है, वो बांग्लादेश से हैं। वो लिखते हैं कि इस माह रमज़ान में मेरे साथ एक मोजज़ा हुआ। पिछले 3 महीनों से मेरा कारोबार बहुत ख़राब था। मैं के मामले में बहुत ज़्यादा परेशान था, यहाँ तक कि मेरे पास अपने मुलाजिमों को देने के लिए भी कोई तनख्वाह नहीं थी, कोई पैसे नहीं थे। मैं हमेशा परेशान रहता था और अल्लाह से दुआ करता था और सोचता था कि मैं क्या करूं। लेकिन मेरा अल्लाह पे पुख्ता यकीन था, क्योंकि मैं जानता हूं कि अल्लाह मुझे कभी नज़रअंदाज नहीं करेगा। फिर मैंने इस्तगफार के बारे में सुना, फिर मुझे इस्तगफार की फजीलत के बारे में पता चला, इस्तगफार के बारे में पता चला, इस्तगफार के बारे में कुछ वीडियोस भी मेरे सामने आई और फिर मैंने इस्तगफार करना शुरू किया और मैं कसरत से इस्तगफार पढ़ता। जब भी मेरे पास वक्त होता था, हमेशा मैं इस्तगफार करता रहता, कोशिश करता कि मैं हमेशा इस्तगफार करता रहूं। इस्तगफार पढ़ने की बरकत से मुझे पिछले ही हफ्ते एक बड़ा सा ऑर्डर मिला। मैंने सिर्फ 5 दिन ही काम किया और उन 5 दिन के काम करने से ही मेरे मुलाजिम की पूरे महीने की तनख्वाह आ गई। फिर मैंने अल्लाह की हम्द की, उनका अल्लाह का शुक्र अदा किया। मेरा पुख्ता यकीन सच हो गया। इसलिए हम मुसलमान हैं, हम हमेशा इस्तगफार करने की कोशिश करते रहें। तो सुना आप लोगों ने कि कैसे अल्लाह ने इस्तगफार पढ़ने की बरकत से इन भाई की कारोबार का इतना बड़ा मसला हल कर दिया, जब इनके पास अपने मुलाजिमों को देने के लिए भी एक पैसे नहीं थे और अल्लाह ने कैसा इंतज़ाम किया। तो अल्लाह तो हर चीज़ करने पे कादिर है ना। इसलिए इस्तगफार को हमें अपनी ज़िंदगी में कसरत से ज़रूर शामिल करना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में जो भी परेशानी है, जो भी मुश्किलात हैं, इंशाअल्लाह इस्तगफार पढ़ने की बरकत से अल्लाह उन मसलों को ज़रूर हल कर देगा। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कारोबार का मसला है, जॉब का मसला है, पैसे का मसला है, या लड़ाई झगड़ों का मसला है, औलाद ना होने का मसला है, कुछ भी है, आप इस्तगफार को कसरत से अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें और अपने बंद दरवाज़ों को अल्लाह से खुलवा लें, अपनी हर हाजत अल्लाह से ज़रूर मनवा लें इस्तगफार पढ़ने की बरकत से।
उम्मीद करती हूँ कि आज की स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी और आप बहुत मोटिवेट भी हुए होंगे। मैं इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त लेती हूँ कि जितनी भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, जिन जिन लोगों ने मुझसे दुआओं के लिए कहा है, अल्लाह उनकी हर जायज़ मुरादों को पूरी फरमाए। जो गरीब है अल्लाह उनकी गरीबी दूर कर दे। जो बे औलाद है अल्लाह उन्हें नेक औलाद से नवाजे, उन्हें उनकी आंखों की ठंडक बना दे। जो रिश्तों के लिए परेशान है अल्लाह उनके लिए बेहतरीन और नेक रिश्ते का इंतज़ाम करे। जो असेब ज़दा है अल्लाह उनके असेबों को दूर कर दे। जो बीमार है अल्लाह उन्हें सेहत याब करे। रिस्क के लिए परेशान है अल्लाह उनके लिए बेहतरीन जॉब का इंतज़ाम करे। जिनकी कारोबार में मसला चल रहा है अल्लाह उनके कारोबार के मसलों को हल फरमाए। जो इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। अल्लाह नवाल के मसले हल कर दीजिए। अल्लाह फ़रहीन के दिल की हर ख्वाहिश को पूरी फरमाइए। अल्लाह समरीन का निकाह करवा दीजिए जल्द से जल्द और एक नेक इंसान के साथ। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपके पास भी ऐसी कोई लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल मिरेकल स्टोरी है तो उसे आप हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर शेयर करें। हम अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर लगा देंगे, आप वहां से ले सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नई मजीद आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। इसे लाइक भी करें और एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।